चलिए फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल हम्बल स्टडी में। और कैसे आप सभी उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए बेहतर रिजल्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको पूरी तरह से तैयारी कराएंगे। यदि आप न पढ़े होंगे तब भी बस आपको प्रतिदिन हमें 20 मिनट देना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी का टेस्ट सीरीज है जिसमें हम आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव 15 से 20 मिनट में कराएंगे। आप लोग फटाफट से क्वेश्चन और आंसर याद करते चलिएगा, समय बहुत कम है। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी स्माइल के साथ। हिंदी में उदाहरण के कितने रूप होते हैं? प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी में उदाहरण चिन्ह के कितने रूप होते हैं? ऑप्शन 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर आपको बता दें। आप लोग फटाफट से कमेंट करते चलिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। टाइम कम है, हम लोग तेजी में चलेंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या चीज़? शब्द बोलते समय अर्थ उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहा जाता है? संगम, बलाघत, अनुतान, संधि। 2 नंबर प्रश्न का जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, बलाघत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बलाघत। ऑप्शन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि गिरोह शब्द में कौन सा संज्ञा है? गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो गिरोह, आप पहले क्वेश्चन को समझिए। गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, समूहवाचक। गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक इसका राइट आंसर हो। चलिए प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि नियम शब्द क्या है? नियम शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें कोई नहीं। नियम शब्द क्या है? फटाफट से 4 नंबर का बताइएगा। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग है। 3 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रशिक्षण शब्द क्या है? प्रशिक्षण शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें कोई नहीं। फटाफट से 5 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। पढ़ाइएगा मत, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न कराएंगे, अभी शुरू हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग। रोटी शब्द क्या है? चलिए फटाफट से बताइए। 6 नंबर प्रश्न, रोटी शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोटी स्त्रीलिंग शब्द होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दाल में कुछ गिर गया। इस वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है? दाल में कुछ गिर गया, कोई पता नहीं चल रहा है। तो 7 का राइट आंसर आप फटाफट से कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चयवाचक। क्योंकि कुछ गिर गया, पता नहीं कि क्या गिरा, बट कुछ गिर गया, इससे पता नहीं चल पा रहा है कि क्या गिरा। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 8 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि सोहन मुझसे किताब लिखाता है। सोहन मुझसे किताब लिखाता है किस क्रिया का उदाहरण है? मुझसे किताब लिखवाता है, किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन है यौगिक क्रिया, समाप्ति बोधक क्रिया, इच्छा बोधक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया। फटाफट से 8 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणार्थक क्रिया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या करा? आत्मा शब्द का विलोम क्या होगा? आप लोग फटाफट से बताइएगा आत्मा शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए प्राण, बी द्विज, सी परमात्मा और डी सजीव। तो फटाफट से 10 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट में कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मा शब्द का विलोम क्या होगा? तो आत्मा शब्द का आपका विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सजीव। लेकिन मुझे डाउट है थोड़ा सा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा क्योंकि यहाँ पे हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है। चलिए आत्मा शब्द का विलोम, सॉरी यहाँ पे आत्मा शब्द का विलोम ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, परमात्मा होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? परमात्मा होता है। कन्फर्म है, ऑप्शन नंबर सी परमात्मा होगा। 10 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कर रहा है? गुप्त शब्द का विलोम क्या है? गुप्त शब्द का विलोम क्या है? खजाना, गोपनीय, गहरा, प्रकट। तो गुप्त का मतलब होता है छिपाना, तो प्रकट मतलब दिखाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट डी। 10 नंबर गुप्त शब्द का क्या होता है आपको? प्रकट। गुप्त का क्या होता है? प्रकट। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 11 की तब कह रहा है शहर में अब भी संभावना है किसकी कृति है? शहर में अब भी संभावना है किसकी कृति है? तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग, किसकी कृति है? शहर में अब भी संभावना है किसकी कृति है? फटाफट से आप लोग कमेंट में आंसर देते चलेगा। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीरेन डगवाल। क्या होगा? बीरेन डगवाल। चलिए 12 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 का है दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसकी है? रामविलास शर्मा, रसीम भाई पेजी, विनोद कुमार शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 12 नंबर प्रश्न का उत्तर फटाफट से आप लोग दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
विनोद कुमार शुक्ल, दीवार में एक खिड़की रहती थी, बहुत बार पूछा गया है, याद कर लीजिएगा। विनोद कुमार शुक्ल के दीवार में एक खिड़की रहती थी, याद हो गया बस। प्रश्न का 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कर रहा है, किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। आप लोग को ये प्रश्न तो बिल्कुल पता होना चाहिए, किसका जन्म जो है संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। 13 नंबर प्रश्न का उत्तर फटाफट से आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर आपको बता दे तो हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइएगा। रविंद्रनाथ टैगोर का, अरविंद घोष का, महात्मा गांधी का, यतीन्द्र मिश्र का। तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी का। क्या होगा, महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया। गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया। जैन धर्म, शैव धर्म, सिख धर्म, शक्ति धर्म। 15 नंबर प्रश्न का उत्तर फटाफट से आप लोग दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिख धर्म। गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया, ऑप्शन नंबर सी, सिख धर्म का किया था। इतना आप लोग उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 16 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अपने पदों में कृष्णा का लीला का गान किसने किया है। अपने पदों में कृष्ण का लीला का गान किसने किया है, प्रेमघन, गुरु नानक, रसखान, कबीर। 16 नंबर प्रश्न का फटाफट से उत्तर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सी नाम है उनका, रसखान। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। घनानंद की भाषा है, घनानंद की भाषा कौन सी भाषा है, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली। तो 17 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर दीजिएगा फटाफट से। इसका राइट आंसर जो होगा, घनानंद ब्रज भाषा के कवि है। कौन सी भाषा के, ब्रज। ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारतेंदु युग के कवि कौन है, प्रेमघर, गुरु नानक, घनानंद, अनामिका। 18 नंबर प्रश्न का आप लोग फटाफट से उत्तर दीजिएगा। तो देखिए, भारतेंदु युग के जो कवि हैं वो प्रेमघन है। कौन है, प्रेमघन, ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस कृति पर सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। गुंजन, चिदम्बरा, युगपथ, वीणा। तो 19 नंबर प्रश्न का आप लोग फटाफट से कमेंट में आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़, गुंजन। गुंजन कृति पर सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रश्न संख्या 20 की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्न में कौन राष्ट्र कवि है, निम्न में कौन राष्ट्र कवि है। आज्ञा, कुंवर नारायण, वीरेंद्र अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर। आपको 20 नंबर प्रश्न का आंसर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर। 21 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अत्यंत शब्द में कौन उपसर्ग है, अत्यंत शब्द में कौन उपसर्ग है, अति, अधि, अनु, अप। 21 नंबर प्रश्न आप लोग फटाफट से, अत्यंत में कौन सी होगा। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर है, अति। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। पारा उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है, यानी पारा उपसर्ग से में कौन सा शब्द बना हुआ है। तो इसका आप परिचय, प्रगति, प्रभाव, प्रत्येक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभाव होगा। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, प्रभाव होगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सजावट शब्द कौन सा प्रत्यय है, सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है। सु, आहट, सज, आवट। फटाफट से 23 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट में उत्तर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आवट। 24 नंबर प्रश्न, खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय कौन है, खेलना, खेल, आड़ी, आका। फटाफट 24 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर आपको बता दें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, आड़ी। खिलाड़ी में क्या होगा, आड़ी। 25 नंबर शब्द प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि लड़ाका शब्द में कौन सा प्रत्यय है, लड़ना, आका, आ, लड। तो 25 नंबर प्रश्न का फटाफट से आप लोग कमेंट में उत्तर बताइएगा। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, आका। लड़ाका, आका आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। 26 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, किस वाक्य का उदाहरण है। निषेधवाचक, सरलवाचक, मिश्रवाचक, संयुक्तवाचक। तो फटाफट से आप लोग 26 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। प्रश्न के 27 देखते हैं। असहयोग की सहायता करने वाला सर्वत्र प्रतिष्ठित है, किस पदबंध का उदाहरण है। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध। फटाफट से 27 नंबर उत्तर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम पदबंध। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। साहित्य और जीवन घरगोन संबंध है, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, चरखा चलाना चाहिए, पुस्तक लजीज है। तो 28 नंबर प्रश्न अपने अनुसार इसका राइट आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चरखा चलाना चाहिए। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न का 29 कर रहा है, निम्न में कौन वाक्य भाववाचक वाक्य उदाहरण है, भावाच्य उदाहरण है। गीता पत्र लिखती है, मोहन पढ़ता है, राधिका से सोया नहीं जाता, बच्चे खेलते हैं। कौन इसमें भाव को दर्शाता है। 29 नंबर प्रश्न फटाफट से आप बताइएगा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राधिका से सोया नहीं जाता, राधिका से सोया नहीं जाता। चलिए प्रश्न का 30 देखते हैं। अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा। अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा, धूमकेतु, बिलोचन, समीर, गगन। 30 नंबर प्रश्न का आपको फटाफट से आंसर बताना है। इसका क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, धूमकेतु।
31 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। देखिए, मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए हिरोशिमा, बी अक्षर ज्ञान, सी लौट कर आऊंगा फिर, और डी मेरे बिना तुम प्रभु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिरोशिमा। प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 का, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौंकाना रहता था? ऑप्शन ए कवि, बी पिताजी, सी वृक्ष और डी दादाजी। तो फटाफट से आप लोग 32 नंबर प्रश्न का उत्तर देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वृक्ष। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? वृक्ष। चलिए प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 का, घूमता आईना शीर्षक में स्तंभ लेखक किसने किया? अनामिका, कुंवर नारायण, बीरेन अग्रवाल, आज्ञा। 33 नंबर प्रश्न का आप लोग फटाफट से कमेंट में उत्तर बताइएगा। चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीरेन अग्रवाल। चलिए 34 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। कह रहे कवित्री अनामिका के अनुसार चौकटे में बेटे का क्या नहीं हटता है? क ख ग घ। चौकटे में बेटे का क्या नहीं हटता है? फटाफट से 34 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क नहीं हटता। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनाना चाहते हैं? किसका हंस बनना चाहते हैं? कृषक का, किशोर का, किशोरी का, काका का। 35 नंबर प्रश्न का उत्तर फटाफट से आप सभी बच्चे दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरी का। किसका हो जाएगा? किशोरी का। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किशोरी का। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 36 नंबर, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? विवरणात्मक, गणेशात्मक, गीतात्मक, व्यंग्यात्मक। 36 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गीतात्मक है। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? सुमित्रानंद पंत ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, आज्ञा ने, कुंवर नारायण ने। तो फटाफट से 37 नंबर प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आज्ञा ने। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सबसे विविध ऑब्जेक्टिव इस वर्ष भी पूछा जाएगा, हो सके तो 38 नंबर प्रश्न कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे? फटाफट से आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, पहले आप देखिए ऑप्शन सुन लीजिए। गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु हरिशन, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुरु अर्जुन देव। और यह प्रश्न 2024 में पूछा गया है, आपको पता है। चलिए 39 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। मथुरा में वृंदावन में धावा किसने बोला था? मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था? मीर मुंशी के सिपाहियों ने, मुगलों के सिपाहियों ने, शाह रंगीले के सिपाहियों ने, नादिर शाह के सिपाहियों ने। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, हमने पढ़ाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नादिर शाह के सिपाहियों ने। 40 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। रसखान किस छंद में सिद्ध थे? रसखान किस छंद में सिद्ध थे? चलिए 40 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग चलते। ऑप्शन ए रोला, कुंडलिया, चौपाई, सवैया। फटाफट से 40 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे कमेंट में आंसर दीजिए। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सवैया। रसखान किस छंद में सिद्ध थे? सवैया में। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन उसम व्यंजन है? स, म, ड, झ। 41 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे फटाफट से उत्तर दीजिएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स। उसम व्यंजन कौन होता है? स होता है, तलामी सा होता है, मुधन सा होता है, धन सा होता है, एक और होता है कुछ। चलिए 12 नंबर प्रश्न की तरफ, 42 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। महाजोड़ औसत पदों में कौन सी संधि बनेगी? ऑप्शन ए महोसद, ऑप्शन बी महाशय, ऑप्शन सी महासद और ऑप्शन डी महासद। तो फटाफट से 42 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा महाऔषध, क्योंकि अ और अ मिलकर आ और अ मिलकर औ बनते हैं, तो महोसद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 43 नंबर, अति उत्तम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अति उत्तम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आ जोड़ उत्तम, अति जोड़ उत्तम, अति जोड़ उत्तम, अति जोड़ उत्तम। तो 43 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके सामने झलक रहा होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अति जोड़ उत्तम। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन स्वर संधि का उदाहरण है? महेंद्र, अधिपति, महेंद्र, पृथ्वीवश। 44 नंबर प्रश्न का फटाफट से उत्तर आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महेंद्र। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न क्या करें, ध्यान दीजिए। से जोड़ अन पदों की संधि है सायन, सेयन, सनयन, शयन। 45 नंबर प्रश्न का सही बच्चे फटाफट से उत्तर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शयन। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? अहंकार, संगम, पंचम, यशोदा। फटाफट से 46 नंबर प्रश्न बताइए आप लोग फटाफट से। निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यशोदा। यश जोड़ असुदा, यशोदा। देख लीजिएगा उसको एक बार। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। शुद्ध शब्द है, 47 नंबर प्रश्न शुद्ध शब्द है आगामी, अमावस्या, आद्र, उज्ज्वल। तो अपने ऊपर निर्भर करता है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना माने रखता है, कितना आप शब्द को पकड़ बनाए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आगामी। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। सोहन
मोहन को रुपए दे दो, सोहन मोहन को रुपए दे दो किस कारक का उदाहरण है? कर्ता, कर्म, संप्रदान, संबंध। फटाफट से 48 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा आप लोग, फटाफट से तेजी में। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, सोहन मोहन को रुपए दे दो। कर्ता ने कर्म को, पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को यानी सोहन को हो गया। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग आगे चलते हैं 39 की तरफ। प्रश्न संख्या 49 क्या कर रहा है? सीता छत से कूद पड़ी। यहाँ देखिए संबंध टूट रहा है, किस कारक का उदाहरण है? तो से दुगो आता है, एगो अपादान से, कर्ता ने कर्म को, करण से, एगो अपादान से। तो संबंध जुड़ता है तो करण से होता है और टूटता है तो अपादान से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपादान से। चलिए 50 नंबर देखते हैं। शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द है। पृष्ठ, प्रशंसा, अर्चना, पुण्य। फटाफट से 50 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशंसा। यहाँ गलत लिखा हुआ है। मंगमा किसके लिए मिठाई रखी थी? 51 नंबर का। मंगमा किसके लिए मिठाई रखी थी? 51 नंबर प्रश्न का फटाफट से आप लोग उत्तर दीजिएगा। करा ऑप्शन ए, रंगपान, नजमा, पोता और पति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोते के लिए। मंगमा किसके लिए मिठाई रखी थी? पोते के लिए। 52 नंबर प्रश्न, मदुरै को अंग्रेजी किस नाम से पुकारते थे? मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? 52 नंबर प्रश्न का उत्तर फटाफट से बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा मदौरा। क्या कहते थे अंग्रेज? मदौरा। 53 नंबर प्रश्न, ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? दहेज की समस्या, अकाल की समस्या, बाढ़ की समस्या, घूसखोरी की समस्या। आपको तो ये पता होना चाहिए। 53 नंबर प्रश्न का उत्तर फटाफट से बताइएगा क्या होगा? इसका राइट आंसर बाढ़ की समस्या। दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है? मगही, मराठी, राजस्थानी, कन्नड़। 54 नंबर प्रश्न का उत्तर फटाफट से बताइएगा। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़। सीता के पुत्र के नाम है? कैलाश, हरि गोविंद, कैलाश नारायण, बिज्जू, हरि गोपाल नारायण, शंकर, भोला, सुमित। फटाफट से 55 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैलाश, नारायण एवं बिज्जू। 56 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किसका वातावरण बलिया माल को भयभीत कर दिया था? रेलवे स्टेशन का, बस अड्डा का, अस्पताल का, गांव का। 56 नंबर प्रश्न का फटाफट से उत्तर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अस्पताल का, ऑप्शन नंबर सी, अस्पताल का। राधा किसकी पत्नी है? राधा किसकी पत्नी है? कैलाश की, नारायण की, हरि की, बिज्जू की। 57 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैलाश की। मैक्स मुलर ने संवादिता, संविदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत को। शाहनाई सुधीर बादो में किसे उपाधि मिली है? मंत्री बेसुरा, शाह, कनिक्स। फटाफट से 59 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, शाह। संतु मछली लेकर क्यों भागा? धोने के लिए, कुएं में डालने के लिए, खेलने के लिए, खाने के लिए। 60 नंबर प्रश्न का उत्तर फटाफट से आप बताइएगा। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, कौन सी करने के लिए? कुएं में डालने के लिए। चलिए 61 नंबर, गदहा पर्यायवाची है? तारमस का, मुदद्दा का, वैशखानंद का, है का। फटाफट से 61 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा सी, वैशाखानंद का। चलिए राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। राधा गई होगी। 62 नंबर प्रश्न का उत्तर फटाफट से बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूतकाल। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? जिज्ञासा। जो देने जोग हो उसे क्या कहते हैं? दे। खून पसीना एक करना, मुहावरा का अर्थ क्या होता है? कठिन परिश्रम करना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिबिया शब्द का बहुवचन क्या होगा? बताइए आप लोग फटाफट से। 67 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए फटाफट से। डिबिया शब्द का बहुवचन क्या होगा? फटाफट से 67 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिबिया। जैसे चिड़िया होता है वैसे डिबिया होता है। शोकग्रस्त शब्द में कौन सा समास है? शोकग्रस्त शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा बी, तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से कौन सा अपादान समास का उदाहरण है? फटाफट से 69 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी, द्विगु, धनहीन, धनहीन। यथार्थ शब्द में कौन सा समास है? यथार्थ शब्द में कौन सा समास है? फटाफट से 70 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। पीडीएफ थोड़ा फ्रेश नहीं, इसलिए अगली बार हम लोग करेंगे। 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव। 71 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? नवरत्न, चौराहा, त्रिलोक, अतीत। 71 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो बने रहिए, आशातीत होगा। और वीडियो बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।